हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। किसी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स फाइंड करने हैं ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब कि तीन इक्वल टुकड़े ऑफ द लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के जो कि ज्वाइन करे 4, -1 को एंड -2 एंड -3 को। यानी इसके लिए अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करें, ये कोई अपनी लाइन सेगमेंट होगी। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स 4, -1 बता रहा है, ये लिख लिया। और वहीं बी के कोऑर्डिनेट्स -2 और -3। ओके, अब इसने कहा ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब इक्वल 3 पार्ट्स में, यानी 1 और ये 2। आप देखिए ये एक इसका इक्वल पार्ट्स, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। अपन ने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको लाइन को क्या कर लिया, अपन ने डिवाइड किया है। ओके, अब यहाँ पर अगर अपन इस पॉइंट को लें, जैसे मान लीजिए मैंने इसको P ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y, तो ऐसे में आप देखोगे ये जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पर 1 है, जबकि इधर वाला जो ये कंप्लीट B तक बच गया ये 1 और 2 यानी कि 2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि m1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी और m2 की वैल्यू 2 रहेगी। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर रेशो की वैल्यू मिल गई। इससे सोल्व करना है इसका एक पार्ट। वहीं अगर अपन इसी क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड कर दें, मान लीजिए ये आपका A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यहाँ इसको इक्वल 3 पार्ट्स में बांटा अपन ने। और मान लो इस बार अपन ने इसको P पॉइंट दिया और कहा कि ये x और y है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले वाला जो पार्ट्स है इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये, यानी 2 यहाँ आ रहा है और इधर वाला पार्ट सिर्फ एक डिवाइड में हो रहा है, यानी कि 1 ये है। तो ऐसे में m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें इसको दो बार सोल्व करना पड़ेगा, एक बार 1:2 लेकर और एक बार 2:1 लेकर। तो पहले मैं आपको ये वाला पार्ट सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं आंसर नंबर 2, जिसके अंदर अपने को गिवन किया है क्या क्या, a इज इक्वल टू 4, -1 एंड b इज इक्वल टू -2 और -3। वेयर यहाँ पर अपन ले रहे हैं रेशो, यानी कि m1 रेशो m2 की वैल्यू। एक बार मैंने 1:2 के लिखा है, पहले यही पार्ट कर रहे हैं, तो 1:2 ले लिया। अब कहा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो ये होता है आपका x, y इज इक्वल टू में mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m। यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ 1 और यहाँ 2। जब यहाँ 1 आता है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, कोमा। ऐसे ही y के लिए my और साथ ही साथ नीचे आएगा m प्लस m। इसके साथ 1 लगा देंगे, इसके साथ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2। जब यहाँ 1 आया तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा। तो इस तरीके से अपनी वैल्यूज हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यानी इधर तो x, y ले लेंगे और इज इक्वल टू में आप m1 की वैल्यू देखिए क्या ले रखी है, 1, यानी 1 ले लेंगे इंटू x2, यानी यहाँ b के अंदर से लेंगे ये वाला -2 जो है, तो ये -2 ले लिया, प्लस m2 आपका 2 है वो ले लेंगे, इंटू x1 है जो कि a के अंदर से दिखाई दे रहा है 4, वो ले लेंगे, अपॉन में m1 और m2 को ऐड करना है, यानी 1 और 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2, कोमा m1 की वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू में y2 यानी b के अंदर से कितना है, -3, ये ले लेंगे, प्लस m2 आपका 2 है वो ले लेंगे, इंटू y1 देखिए आपका a के अंदर से है -1, ये ले लेंगे, अपॉन में m1 और m2 को ऐड करना है, यानी 1 + 2 को ऐड कर देंगे और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ये आ गया x, y इज इक्वल टू में क्या आएगा, 1 को -2 से किया -2, प्लस 2 को 4 से किया यानी कि 8, और अपॉन में कौन आ रहा है, 1 + 2 यानी कि 3, कोमा -3 को 1 से किया -3, 2 को -1 से किया यानी -2 और नीचे 1 + 2 यानी कि 3, ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। x, y सोल्व किया तो ये आ गया, -2 से 8 माइनस करवाएंगे तो 8 है वो पॉजिटिव है और बड़ा भी है, यानी कि ये आ जाएगा 6 अपॉन में 3। ऐसे ही -3 और -2 कितना होता है, -5 अपॉन में 3। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे x, y और फर्स्ट कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि 2 आ जाएगा और -5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो ये पॉइंट्स है इसके लिए क्या आ जाएगा, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहाँ बोल देंगे p x, y आ गया, x के लिए 2 और y के लिए 5/3। तो इस तरीके से अपन ने ये कंप्लीट कर दिया। अब अपन इसका क्या करें, रेशो चेंज कर लें, जैसे यहाँ मैं कर लेता हूँ
कि यहाँ जैसे इसके अंदर 1:2 लिया था, तो अब क्या ले रहे हैं 2:1, जबकि यहाँ P पॉइंट है तो इसको मैं मान लीजिए Q मान लेता हूँ। ओके, तो ये जो Q पॉइंट है इसके लिए करेंगे सेम यही फॉर्मूला। तो यहाँ कह दें कि वेयर रेशो इज, यहाँ पर रेशो क्या है 1:2, तो इसको पलट देंगे यानी M/M2। इसकी वैल्यू क्या लेनी है 2:1 ले लेंगे, 2:1। अब इसको यूजिंग यही फॉर्मूला लेंगे। ओके, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले वही किया x, y, लेकिन इस बार ये x और y किसके Q पॉइंट के लिए है, जब रेशो 2:1 है तब। तो यहाँ इसका फॉर्मूला जो भी है ये वाला, तो पहले आता है M1 की वैल्यू अपन ने क्या ले रखी, यहाँ से, ये वाली नहीं ले रही, यहाँ से लेंगे, यानी कि 2 इंटू x2 यानी b के अंदर से जो वैल्यू है कितनी है -2, ये रख लिया, प्लस M2 की वैल्यू 1 लेनी है, इंटू x1 a के अंदर से लेंगे कितना है 4, ये ले लेंगे, अपॉन में क्या आएगा M1 प्लस M2 यानी दोनों रेशो का सम, तो कितना है 2 + 1, तो इसे 2 + 1 लिख लेंगे, कोमा ऐसे ही M1 की वैल्यू 2 है वो ले लेंगे, इंटू y2 की वैल्यू b के अंदर से कितनी है -3, तो ये -3 भी ले लेंगे, प्लस आगे रेशो क्या है M2 की वैल्यू 1 है, इंटू इसके साथ आता है y1 जो कि a के अंदर से है -1, तो इसे भी ले लेंगे -1, रेशो को ऐड कर देंगे 2 + 1, ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, x, y सोल्व करें, 2 को 2 से किया कितना आता है -4 आता है, प्लस 1 को 4 से करें 4 आएगा, अपॉन में 2 + 1 यानी 3 आएगा, कोमा 2 को इस -3 से करवाया यानी -6 आ गया, ऐसे ही 1 को -1 से करवाएंगे यानी -1 आएगा, और अपॉन में 2 + 1 यानी कि 3 आ गया। अब आप देखिए -4 है +4 है, दोनों माइनस हो रहे हैं यानी 0 आएगा, तो x, y ये आ गया आपका 0, अपॉन में 3 है, कोमा ऐसे ही -6 और -1 कितना होता है -7 होता है, अपॉन में 3 है। ठीक है जी, अब 0 को 3 से डिवाइड यहाँ करवा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आएगा 0, और ये आ गया -7 अपॉन में 3, तो यानी ये Q के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, क्या क्या Q के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे अपने, अगर XY की बात करें तो 0, -7/3। बस हमें इसमें कुछ नहीं करना था, ये जो ट्राइसेक्शन वर्ड था ना इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, एक बार 1:2 में, एक बार 2:1 में, और 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताने थे, एक बार P के लिए और एक बार Q के लिए। ओके।